कृष्ण कहते हैं, जब आप खुद को टूटा हुआ महसूस करो तो समझ लीजिए ईश्वर आपका इस्तेमाल किसी बड़ी उपयोगिता के लिए करना चाहता है। आपका हर एक सोचा हुआ विचार कहीं ना कहीं आपके भाग्य का निर्माण करता है। इसलिए वही सोचें जो बनना चाहते हैं। कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम खुद से ही खुश रहना नहीं सीख जाते तब तक लोगों के कर्म तुम्हें प्रभावित करते रहेंगे। और यह बात हमेशा याद रखें, आपके अलावा आपकी खुशी का कोई इंचार्ज नहीं है। आपकी परेशानी उस दिन खत्म हो जाएगी जिस दिन आपको ये विश्वास हो जाएगा कि हर काम ईश्वर की मर्जी से ही होता है। और नाराजगी के कुछ देर चुप रहकर मिटा दिया करो, क्योंकि गलतियों पर बात करने से रिश्ते सुलझते नहीं उलझते हैं। को कुछ कहने से पहले एक बार ये जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आप कैसा महसूस करोगे। आपके जीवन में जितने भी मोड़ आते हैं वो सब आपका भला करने के लिए ही आते हैं। इसलिए हर स्थिति में अपने प्रभु पर विश्वास बनाए रखें कि गति और मति दोनों सत्य की होती है। उसका रथ आज भी श्री कृष्ण ही चलाते हैं। कहते हैं कि जीवन की आवश्यकता यह नहीं है कि हम सर्वश्रेष्ठ बने, केवल यह है कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। रहना कोई कष्ट नहीं बल्कि एक अवसर है बिना रुकावट के आगे बढ़ने का। सेवा सबकी कीजिए मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। कृष्ण कहते हैं, हमारा व्यवहार ही हमारा प्रतिबिंब है। यदि प्यार चाहते हो तो प्यार देना पड़ेगा, सम्मान चाहते हो तो सम्मान देना पड़ेगा, और विश्वास चाहिए तो विश्वास भी करना पड़ेगा। हम मान लेते हैं कि भले ही सुख देने की क्षमता हम में नहीं हो, पर आपसे किसी को दुख ना पहुंचे ये तो आपके ही हाथ में है ना। गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि कभी भी बंधे बंधाए नियमों पर मत चलो। जब जैसी परिस्थिति आए उसी के अनुरूप ढल जाओ, और अब आगे क्या करना है सही है उस पर ध्यान दो। उस व्यक्ति की सदा कद्र करो जो आपको समय देता है। वो सिर्फ समय नहीं बल्कि आपके साथ जीवन का एक हिस्सा साझा करता है। किसी दूसरे का कष्ट देखकर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। परवाह मत करो कोई क्या कहता है। तुम्हारे घर की जिम्मेदारियां तुम्हारी जिम्मेदारी, और अपने घर का खर्च तुम्हें उठाना है, उन्हें नहीं। डरना छोड़ दो, इज्जत ऊपर वाला देता है, लोग नहीं। किसी को भी खुश करने का प्रयत्न ना करें। बस एक ही बात याद रखें, भगवान को प्रसन्न करना है, और जब भगवान ही प्रसन्न हो जाएंगे तो दुनिया वाले लोग तो हैं, वह हवा करने के लिए बैठी ही हैं। जब अपने किसी एक विचार पर पूरी तरह से विश्वास कर लेते हैं कि मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा होगा, तो इसको आपका अवचेतन मन ग्रहण कर लेता है और आपके जीवन में वो घटनाएं घटने शुरू हो जाती हैं। याद रखें, जितना गहरा आपका विश्वास होगा उतनी ही तेजी से चीज़ें आपको जीवन में होने लगेंगी। अर्थात अपने आप पे विश्वास रखें और अपने विचारों पर विश्वास रखें, ता अवश्य मिलेगी। कृष्ण कहते हैं, नाव तब नहीं डूबती जब पानी उसके चारों ओर रहता है, बल्कि नाव तब डूबती है जब पानी उसके अंदर घुस जाता है। ठीक उसी प्रकार हम भी अपने चारों ओर की बातों को अपने अंदर ना आने दें, क्योंकि उनका बोझ ही हमें डुबा देता है। कितना भी धन हो, संपत्ति हो, पद पोजीशन हो या पढ़ाई हो, जीवन में सुकून तभी होगा जब अच्छे कर्म और अच्छे संस्कार होंगे। इसलिए होता है क्योंकि वह परमात्मा को राजी करने के बजाय लोगों को राजी करने में लगा हुआ है।
वह भूल जाता है कि भगवान राजी तो सब राजी। कृष्ण कहते हैं, स्वयं को माचिस की तीली न बनाए जो थोड़ा सा घर्षण लगते ही सुलग उठे। स्वयं को शांत सरोवर बनाए जिसमें कोई अंगारा भी फेंक दो तो वह खुद ही बुझ जाता है। इस प्रकार घर का निर्माण करने में एक एक ईंट का महत्व होता है, वैसे ही हमारे चरित्र निर्माण में भी एक एक विचार का महत्व होता है। इसलिए विचारों को शुद्ध बनाएं। सेवा की सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान दे सकता है, इंसान नहीं। शिकायत हमें समय और संसार से नहीं, स्वयं से होंगी कि जिंदगी सामने थी और हम संसार में उलझे रहे, भगवान में मन नहीं लगाया या भगवान को पाने की चिंतन नहीं की है कि मत सोच के तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता। हिम्मत वालों के इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता। कभी कभी टूटने से जिंदगी की नई शुरुआत होती है। जैसे चिड़ियों के अंडे को फूट जाने के बाद एक नई बच्चे का जन्म होता है, मतलब कि एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। अब जीवन में कभी भी कठिन हालातों में अपनी आस्था को कम ना होने देना, क्योंकि भगवान जिसे अपने सच्चे दिल में अपनाते हैं उनकी अग्नि परीक्षा भी लेते हैं। ते समय व्यक्ति का मंदिर में होना आवश्यक नहीं, किंतु व्यक्ति के मन में ईश्वर का होना अति आवश्यक है। वो सब हो सकता है जो आप सोचते हैं, बस किसी का बुरा मत कीजिए और परमात्मा पर भरोसा रखिए। भगवान जानते हैं कि आपने किस चीज़ के लिए कितना सब्र किया है। यकीन मानिए आपके हर सब्र की कीमत अदा होगी। प्रभु पर विश्वास रखिए। इंसान के जीवन में एक ऐसा समय भी आता है जब उसे अपने वफादार होने पर भी पछतावा होता है। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा संस्कार से पवित्र होती है। चुप रहने की कला सीख जाता है, समस्त ब्रह्मांड उससे बात करने लगता है। मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, मगर वो भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। कहते हैं कि एक बेहतर जीवन जीने के लिए यह सभी स्वीकार करना भी जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। आप जो आपके पास है, आपका संसार है, उसमें खुश रहना सीखिए, क्योंकि भले ही आप मानते हो कि आप संसार के लिए कुछ नहीं, पर कुछ लोगों के लिए आप पूरा संसार है। स्वतंत्र का भाव सबको प्रिय होता है, इसलिए अगर सच्चे प्रेम को पाना है तो उसे स्वतंत्र छोड़ दे। अपनी क्षमता को जानकर यदि पूरी दृढ़ता से हम कोई भी कार्य करेंगे तो अवश्य सफल होगा। अगर कुछ मांगने के लिए करोगे तो वो मित्रता नहीं, अगर कुछ पाने के लिए करोगे तो वो प्रेम नहीं। हमारे जन्म से ज़्यादा हमारे भविष्य हमारे चयन पर निर्भर करता है, इसलिए अच्छी तरह से सोच समझकर चयन करना एक उज्जवल भविष्य के लिए अनिवार्य है। मनुष्य एकत्रित करता रह जाता है, परंतु न तो उसके मन की भूख मिटती है और न ही शरीर की। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म को एकत्रित करना चाहिए, नहीं तो इस संसार से भूखा ही जाना पड़ेगा। प्रेम और मोह को हमेशा अलग रखना चाहिए। यदि वे आपस में मिल जाए तो स्वार्थ बन जाते हैं। भाग्य के द्वार हार मानने वालों के लिए कभी भी नहीं खुलते, उन्हीं के लिए खुलते हैं जो अपने लक्ष्य की ओर बार बार आगे बढ़ने का प्रयास करते रहते हैं। बिना रुके कर्म करते रहें और जो आपके पास है उसे बांटें, तभी जीवन और मन में प्रसन्नता होगी। कृष्ण कहते हैं, कोई हमारा बुरा करना चाहे तो उसके कर्मों में लिखा जाएगा, लेकिन हम क्यों किसी का
बुरा सोचकर अपने कर्म और वक्त दोनों को खराब करे। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।